बातें करेंगे। तो आइए एनसीईआरटी की इन लाइनों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। क्या लिख रहा है एनसीईआरटी? दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सी इन द लाइफ इन द सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज। इन कोस्ट में लिख रहा है कि हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग यानी कि थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मार्सी एरियाज यानी कि मेथेनोजेंस। ठीक है, लिख रहा है कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है, कुछ स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है जो हार्श हैबिटाट में रहते हैं, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में रहते हैं, यानी कि विपरीत जो कंडीशंस है जहाँ पे अदर ऑर्गेनिज्म लाइफ नहीं रह सकते हैं नॉर्मली, वहाँ भी ये बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलता है हार्श हैबिटाट में। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया में मिलता है उसे हेलोफाइल्स कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग एरियाज में मिलता है उस बैक्टीरिया को थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। एंड मार्सी एरियाज में मिलने वाले बैक्टीरिया को मेथेनोजेंस कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? आइए, साल्टी एरियाज यानी कि हेलोफाइल्स का मतलब हुआ वह जगह जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट हो। ठीक है, तो साल्ट कहाँ पे मिलता है? ज़्यादातर समुद्र में, है ना। तो समुद्र की पानी में, खारा पानी में आर्की बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं कहीं पे ना गर्म जल का झरना होता है, तो हॉट स्प्रिंग वाटर में भी, गर्म जल में भी आपको ये बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तो वहाँ जो मिलता है वो क्या है? आर्की बैक्टीरिया। दूसरा, जो मार्सी एरिया होता है वहाँ पे जो बैक्टीरिया मिलेगा वो है मेथेनोजेन। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? तो मेथेन को प्रोड्यूस करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में, ऐसे हार्श हैबिटाट में क्यों रह पाते हैं? क्योंकि इनमें जो स्ट्रक्चर है, जो इनका सेल वाल का स्ट्रक्चर है वो अलग होता है अदर बैक्टीरिया के अपेक्षा। ठीक है, डिफर होता है दूसरे बैक्टीरिया के अपेक्षा। क्या है मेन फीचर? सेल वाल इसका डिफर होता है दूसरे बैक्टीरिया के अपेक्षा, मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इस वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी, विपरीत कंडीशन में भी जिंदा रहते हैं। ठीक है, मेथेनोजेन आर प्रेजेंट इन ऑफ गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो मेथेनोजेन है या जो आर्की बैक्टीरिया है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो आप आराम से बोल सकते हैं हेलोफाइल्स एरिया में, हॉट स्प्रिंग में, मेथेनोजेंस में। हाँ, इसके अलावे ये जो रूमिनेंट एनिमल है, यानी कि जो जुगाली करने वाले जंतु हैं, ठीक है, उनके गट में मिलता है। अब गट क्या होता है? तो जो जहाँ पे हमारा भोजन क्या होता है, पाचन होता है, डाइजेस्ट होता है, उस सिस्टम को हम गट बोलते हैं। ठीक है, माउथ टू एनस तक का जो पाइप लाइनिंग है भोजन को जाने की रास्ता, उसे हम गट बोलते हैं। तो इन एनिमल्स के गट में देखने को मिलता है क्या? आर्की बैक्टीरिया का एक टाइप जिसे मेथेनोजेन कहते हैं, जो मेथेन गैस भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रूमिनेंट एनिमल सच एज काउज, बफेलोज, है ना। तो ये जो गाय भैंस है ये रूमिनेंट एनिमल है। इनके गट में आपको देखने को मिलेगा मेथेनोजेंस। यही नहीं, ये मेथेनोजेंस भोजन, इनके भोजन की पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन। ये जो मेथेनोजेन है ये मेथेन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। मेथेन को ही हम लोग बायोगैस के नाम से ही भी जानते हैं। फ्रॉम द डग ऑफ दिस एनिमल, ये मेथेनोजेन जो एनिमल्स का डग होता है, यानी कि जिसे गांव में हम लोग गोबर बोलते हैं, तो उसमें भी ये देखने को मिलता है। और गोबर से बायोगैस का प्रोडक्शन हो सकता है। बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाकर मेथेन बनाया भी जाता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे यू बैक्टीरिया की।